तो हेलो स्टूडेंट्स, वसीम सा हियर। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे और आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल के ऊपर, है ना, जिसमें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोग सेंट्रॉइड या सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस चैप्टर को हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था, जिसका एक प्रॉब्लम हम लोगों ने ऑलरेडी सॉल्व किया, जिसका वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोडेड है, जिसमें हम लोगों ने बेसिक फॉर्मूलाज भी बताया है सेंट्रॉइड के लिए कौन से बेसिक फॉर्मूलाज होते हैं, जिसको याद करने हैं प्रॉपर्ली, तभी जाके आगे की प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आएंगे। तो फर्स्ट वीडियो पहले जाके देख लो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ना। तो आज हम लोग बेसिकली सेंट्रॉइड का सेकंड प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। सेंट्रॉइड के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनका स्टेटमेंट बहुत ही सिंपल होता है ना। क्या दिया है स्टेटमेंट हम लोग को? सिंपल बोला है, फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ ए शेडेड एरिया एज शोन इन फिगर। और डायग्राम हम लोग को दिया हुआ है, जो हम लोगों ने यहाँ पे ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा है। तो इसमें जो हम लोगों ने येलो कलर से शेडेड किया है एरिया को, इस शेडेड एरिया का हम लोग को सेंट्रॉइड फाइंड आउट करना है। शेडेड एरिया का सेंट्रॉइड फाइंड आउट करना है मतलब क्या? इसका जो भी सेंट्रॉइड पॉइंट रहेगा उसके कोऑर्डिनेट हम लोग को निकालना है। कहां से? एक्स और वाई एक्सिस से। एक्स और वाई एक्सिस हम लोग को प्रॉब्लम में दिया हुआ है, ये हमारा एक्स एक्सिस और ये हमारा वाई एक्सिस। अब सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो हम लोग को शेडेड एरिया दिया है, क्या वो स्टैंडर्ड एरिया है ना। स्टैंडर्ड एरिया मतलब जिसके हमारे पास फॉर्मूले हैं। रेक्टेंगल का सेंट्रॉइड का फॉर्मूला हमारे पास है, ट्रायंगल का है, सेमी सर्कल का है, क्वार्टर का है ना। तो इन सारे स्टैंडर्ड डायग्राम के सेंट्रॉइड के फॉर्मूलेज हमारे पास है। लेकिन यहाँ पे जो हम लोग को शेडेड एरिया नजर आ रहा है, इसके लिए कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला, इसके सेंट्रॉइड को फाइंड आउट करने के लिए कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला हमारे पास नहीं है। तो फिर हमारे पास क्या है? हमारे पास स्टैंडर्ड फिगर्स के लिए स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज है, जैसे कि रेक्टेंगल, सेमी सर्कल, क्वार्टर सर्कल, इनके लिए है। तो सब में पहला काम क्या होता है? जब भी सेंट्रॉइड का प्रॉब्लम आपको दिखे, डायग्राम आपको जैसे दिखे, तो सब में पहले क्या करना है? सब में पहले जो भी डायग्राम दिया हुआ है उसको स्टैंडर्ड फिगर्स में डिवाइड कर देना है। कौन से स्टैंडर्ड फिगर आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं? देखो, है ना। सब में पहले तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है हमारा एक सेमी सर्कल है ऐसे, है ना। और उसके बाद दिख रहा है ये एक ऐसे स्क्वायर है ना। और उसके बाद एक दिख रहा है क्या, ऐसे एक क्वार्टर सर्कल है ना। ये वाला क्वार्टर सर्कल दिख रहा है, ये क्वार्टर सर्कल है, ये स्क्वायर है, और यहाँ पे एक सेमी सर्कल है। मतलब टोटल 3 डायग्राम मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं ना। स्टैंडर्ड डायग्राम कितने दिख रहे हैं? 3 दिख रहे हैं ना। सब में पहले इसको आइडेंटिफाई करना है कितने स्टैंडर्ड डायग्राम्स है। अब सेकंड चीज क्या देखनी है अपने को? सेकंड चीज ये देखनी है कि हम लोग को ये शेडेड एरिया इन स्टैंडर्ड फिगर्स के टर्म्स में कैसे मिलेगा, है ना। मतलब इन स्टैंडर्ड फिगर से मैं कैसे शेडेड एरिया को ऑब्टेन कर सकता हूं। तो अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, तो ये जो हमारा बड़ा वाला स्क्वायर है, इस स्क्वायर में अगर मैं इस सेमी सर्कल को ऐड करता हूं तो पूरा एरिया हो जाएगा, है ना। इस स्क्वायर में मैं सेमी सर्कल को ऐड करता हूं, ये दोनों का पूरा एरिया हो जाएगा, पूरे डायग्राम का एरिया मिल जाएगा मुझे। लेकिन मुझे पूरे डायग्राम का एरिया चाहिए क्या? नहीं चाहिए, है ना। मतलब मुझे इतना एरिया नहीं चाहिए, मतलब इस क्वार्टर सर्कल का एरिया मुझे नहीं चाहिए, है ना। तो मैं क्या करूंगा, इस बड़े से स्क्वायर में इस सेमी सर्कल को ऐड करूंगा और इस क्वार्टर सर्कल को क्या करूंगा, उसमें से रिमूव कर दूंगा, है ना। तो मैं इस स्क्वायर में सेमी सर्कल को ऐड करूंगा और क्वार्टर सर्कल को रिमूव कर दूंगा, तो मुझे शेडेड एरिया मिल जाएगा, है ना। तो हम लोग को करना भी वही है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग? सब में पहले डायग्राम्स को नाम दे दो। ये जो हमारा स्क्वायर है, स्क्वायर को हम लोग डायग्राम को, स्क्वायर के डायग्राम को हम लोग देखेंगे, डायग्राम नंबर 1 नाम दे देंगे ना। स्क्वायर हो गया हमारा डायग्राम नंबर 1। नंबर 2 किसको देंगे? नंबर 2 देंगे हमारे सेमी सर्कल को, नंबर 2 दे देंगे, और क्वार्टर सर्कल को नंबर 3 दे देंगे, क्योंकि क्वार्टर सर्कल को अपने को उसमें से रिमूव करना है ना। जिनको ऐड करना है उनको पहले रखो, जिनको रिमूव करना है उनको बाद में रखो। सिंपल सा रूल है ना। सो देखो, स्क्वायर में से सेमी सर्कल को ऐड करेंगे और दोनों में से इस क्वार्टर सर्कल को क्या करेंगे? रिमूव करेंगे, तो शेडेड एरिया मिल जाएगा। तो बेसिक ऑपरेशन क्या होगा हमारा? 1 प्लस 2 माइनस 3, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसी के ऊपर सारी चीजें डिपेंड करेगी। अब सेकंड चीज क्या करना है अपने को? अपने पास 3 स्टैंडर्ड डायग्राम है, तीनों का सेंट्रॉइड लोकेट कर दो, है ना। सब में पहले हमारा है स्क्वायर। स्क्वायर का सेंट्रॉइड कहां पे रहेगा? इधर रहेगा सेंटर में। यहाँ पे कहां पे रहेगा? ये, इसको नाम दे दो C1। अब C1 से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है, ये क्या होता है हमारा? X1 होता है। और C1 से लेके एक्स एक्सिस तक का जो वर्टिकल डिस्टेंस होता है, ये होता है y1। तो चलो लगे हाथों क्या करते हैं, इसका x1 y1 भी निकाल लेते हैं और इसका एरिया भी निकाल लेते हैं। अब ये इसका एरिया निकालने के लिए देखो, इसके डायमेंशन हम लोग को पता होना चाहिए। डायमेंशन दिया गया आपने को? कुछ नहीं दिया। देखो यहाँ पे दिया सिर्फ 20। ये क्वार्टर सर्कल का रेडियस 20 है, तो ये भी तो क्वार्टर सर्कल का रेडियस है, मतलब ये भी 20 हो जाएगा।
और ये भी तो क्वार्टर सर्कल का रेडियस है, मतलब ये भी 20 हो जाएगा, मतलब ये भी 20 है और ये भी 20 है, ये 20 है तो ये भी 20 है ना। तो 20/20 का ये क्या है, स्क्वायर है 20/20 का, है ना। तो ये क्या है, ये भी 20 है ना। और ये वर्टिकल हाइट क्या है, ये भी 20 है, मतलब ये नथिंग बट एक स्क्वायर है, 20/20 का ये स्क्वायर है ना। ये स्क्वायर दिया है अपने को 20/20 का। सब में पहले इसका एरिया निकाल लेते हैं। देखो इसको नाम देंगे हम लोग A1, डायग्राम नंबर 1 है ना अपना A1 इज इक्वल टू क्या होता है ना, एरिया ऑफ स्क्वायर, क्या है फॉर्मूला, साइड स्क्वायर, है ना। तो एरिया ऑफ स्क्वायर, साइड कितना दिया है अपने को, साइड दिया है अपने को 20, तो 20 का स्क्वायर करो। देखो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 0 का स्क्वायर 00, तो क्या आ गया अपना सेंटीमीटर स्क्वायर। A1 मिला अपने को सेंटीमीटर स्क्वायर में 400। सिमिलरली क्या निकालना है, x1 और y1 निकालना है। x1 क्या होता है, x1 देखो स्क्वायर का, x1 कहाँ पे होता है, हाफ में ये है b, तो b/2 है ना। तो x1 क्या रहेगा, b/2, x1 रहेगा हमारा सिंपल b/2। b कितना है, साइड है 20, तो 20/2 कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। ओके, सिमिलरली y1 निकालना है, y1 ये वाला एरिया है ना, ये वाला डिस्टेंस, सॉरी देखो ये वाला डिस्टेंस निकालना है अपने को। ये वाला डिस्टेंस कितना रहेगा, वर्टिकल हाइट कितनी है, d कितना है अपना 20 है, तो d/2 है ना, d/2 मतलब भी वही आ जाएगा सेम। देखो d/2, db कितना है 20 है, हमारा स्क्वायर है, 20/2 मतलब 10 सेंटीमीटर। देखो x1 मिल गया, y1 मिल गया, a1 मिल गया। अब क्या निकालेंगे, अब निकालेंगे A2, एरिया ऑफ सेकंड डायग्राम। सेकंड डायग्राम क्या है अपना, क्या है अपना सेकंड डायग्राम, हमारा सेमी सर्कल है ना। तो सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है, सर्कल का एरिया याद रखो, सर्कल का एरिया क्या होता है पाई r स्क्वायर। तो सेमी सर्कल हाफ होता है सर्कल का, इसके लिए इसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे सिंपल। तो देखो पाई इंटू आर, इसका रेडियस कितना है यहाँ पे दिया है, देखो इसका रेडियस आर कितना है 10 सेंटीमीटर है ना। तो पाई इंटू 10 स्क्वायर अपॉन 2। ओके, देखो कैल्सियम में पुट करते हैं, पाई इंटू 10 स्क्वायर अपॉन 2, देखो कितना आ गया 157.07। तो A2 क्या मिला अपने को, A2 मिला 157.07 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये मिल गया A2। अब A2 मिलने के बाद क्या चाहिए अपने को, x2 और y2 चाहिए। चलो सब में पहले C2 को लोकेट करते हैं। सेंट्रोइड कहाँ पे रहेगा, देखो सेंट्रोइड कहाँ पे होता है, ये अपना सेमी सर्कल, सेमी सर्कल का सेंटर रहेगा यहाँ पे, किधर, सेंटर से थोड़ा ऊपर यहाँ पे रहेगा हमारा C2। ओके, अब देखो यहाँ पे ध्यान दो, हम लोगों ने जो फॉर्मूला सीखा था, फॉर्मूले में हमारा जो सेमी सर्कल था वो ऐसे था, स्ट्रेट था, है ना। लेकिन अभी वो ऐसे वर्टिकल आया है, तो हर बार डायग्राम सेम आएगी, ऐसे नहीं। डायग्राम में जो भी डायग्राम से स्टैंडर्ड फिगर्स है वो आड़े टेढ़े आएंगे ऐसे। तो अपने को सिर्फ बेसिक याद रखना है, बेसिक चीजें याद रखना है। क्या याद रखना है, देखो है ना, अभी यहाँ पे अपने को पता है इसका जो सेंट्रॉइड है, वो सेंट्रॉइड कहाँ से, देखो बेस से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है वो होता है सेंट्रॉइड। अब बेस वर्टिकल हो गया तो वर्टिकल से यहाँ तक का डिस्टेंस वो x बार हो जाएगा, है ना। कभी भी याद रखो, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x से डिनोट करते हैं हम लोग और वर्टिकल डिस्टेंस y से डिनोट करते हैं, है ना। तो सिर्फ अपने को ऐसे याद रखना कि ये डिस्टेंस, इस डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है 4r/3 पाई है। इस डिस्टेंस क्या, ये डिस्टेंस क्या होता है, ये इक्वल टू रेडियस होता है। ऐसे डिस्टेंस के हिसाब से याद रखना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो इस वाले डायग्राम में, इस वाले डायग्राम में यहाँ पे हम लोग को x2 निकालना है। x2 क्या होगा, x2 बेसिक चीज याद रखो, देखो x2 क्या रहेगा, ये सेंट्रॉइड से y एक्सिस तक का हमारा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, पूरा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये वाला, ये पूरा का पूरा डिस्टेंस रहेगा x2। अब बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, ये x2 नहीं है, ये x2 नहीं है, यहाँ पे हमारा y एक्सिस नहीं है, y एक्सिस कहाँ पे, यहाँ पे है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस ये रहेगा x2, ये पूरा x2 रहेगा, है ना। अब x2 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, देखो अपने को पता है ये कितना है, ये 20 है, ये 20 प्लस ये डिस्टेंस। अब इस डिस्टेंस के लिए अपने पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ना। ये डिस्टेंस क्या होता है, सेमी सर्कल का ये डिस्टेंस क्या होता है, ये होता है 4r/3 पाई, है ना। अभी देखा हम लोगों ने फॉर्मूला में, है ना। ये डिस्टेंस क्या होता है, ये डिस्टेंस होता है 4r/3 पाई, है ना। तो अब देखो यहाँ पे ध्यान देना प्रॉपरली, x2 निकालने के लिए क्या करेंगे, ये 20 है, 20 प्लस ये वाला डिस्टेंस, इसके लिए क्या फॉर्मूला है 4r/3 पाई। तो इसके लिए लिख देते हैं हम लोग 4r/3 पाई, है ना। समझ में आया,
20 प्लस 4 इंटू आर है 10 अपॉन 3 पाई। ओके, वैल्यूज पुट करो कैलसी में और आंसर निकालो। देखो क्या करेंगे, 20 प्लस 4r बाय 3 पाई। सबसे पहले 4r बाय 3 पाई की वैल्यू निकाल लेते हैं। 4r अपॉन 3 पाई कितना आ गया, ये आ गया 4.244 है ना, प्लस 20 कर लेते हैं, कितना हो गया 24.244। 24.244 ये आया अपना x2। देखो x2 कितना मिल चुका है अपने को, 24.244 सेंटीमीटर, ये मिल गया x2। x2 मिल चुका है, अब क्या चाहिए, y2 चाहिए। y2 क्या होगा, देखो यहां से लेके हमारे x एक्सिस तक का वर्टिकल डिस्टेंस, ये है हमारा y2। अब ये टोटल क्या है, टोटल छोड़ दो, ये क्या है, ये इक्वल टू क्या है, रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल है, बराबर। ये रेडियस है ना, सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस क्या होता है, रेडियस होता है। तो y2 इज इक्वल टू क्या रहेगा, रेडियस, है ना। सो y2 क्या रहेगा, y2 इज इक्वल टू रहेगा रेडियस, दैट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, है ना। रेडियस कितना है, 10 सेंटीमीटर है, तो y2 मिल गया अपने को। अब देखो a1 x1 y1 मिला, a2 x2 y2 मिल गया। अब बारी है थर्ड नंबर वाले फिगर की। ये हमारा क्वार्टर सर्कल, इसका सेंट्रॉइड कहां पे रहेगा, इसकी देखो ये वर्टिकल लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे ज्वाइंट करी, ये इसका क्वार्टर सर्कल का सेंटर है। सेंटर से इधर यहाँ पे किधर रहेगा इसका सेंट्रॉइड, ये इसको नाम दे देंगे हम लोग C3। अब x3 और y3 क्या है, सब में पहले a3 निकाल लेते हैं। देखो a3 दैट इज एरिया ऑफ क्वार्टर सर्कल, क्या रहेगा, पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल। सर्कल का क्वार्टर सर्कल क्या होता है, फोर्थ पार्ट, तो डिवाइडेड बाय 4 करेंगे। तो देखो पाई इंटू रेडियस कितना है 20 है उसका, तो 20 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 करेंगे, है ना। तो ये 314.15 आएगा शायद, देखो देखते हैं, इंटू 20 स्क्वायर अपॉन 4, कितना रहा है 314.15। तो A3 कितना मिला अपने को, A3 314.15 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अपने को चाहिए x3। x3 क्या रहेगा, x3 देखो सेंट्रॉइड C3 से लेके y एक्सिस तक का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये रहेगा x3, है ना। अब ये x3 के लिए क्या फॉर्मूला है अपने पास, देखो सेंट्रॉइड से लेके इस वर्टिकल लाइन तक का जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, वो होता है हमारा 4r बाय 3 पाई। यहाँ पे देखा हम लोगों ने फॉर्मूले में, है ना। ये देखो सेंट्रॉइड से लेके इस वर्टिकल लाइन तक का डिस्टेंस ये क्या होता है, ये होता है हमारा 4r बाय 3 पाई। तो ये 4r बाय 3 पाई है, तो हम लोग को ये वाला डिस्टेंस x3 डायरेक्ट मिलेगा, कितना मिलेगा 4r बाय 3 पाई। क्या है फॉर्मूला, 4 इंटू आर अपॉन 3 पाई, वैल्यूज पुट कर दो, r है 20 अपॉन 3 पाई, है ना। तो देखो कैलसी में वैल्यू पुट करो, 4r बाय 3 पाई, है ना, कितना आया 8.488। तो x3 हम लोग को मिल जाएगा 8.488 सेंटीमीटर, ये मिल गया x3। अब निकालना है y3। देखो y3 इज इक्वल टू, y3 क्या रहेगा, y3 C3 से लेके x एक्सिस तक का वर्टिकल डिस्टेंस। अब ये ऊपर वाला डिस्टेंस नहीं, ये यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन, ये डिस्टेंस y3 नहीं है, क्योंकि यहाँ पे y x एक्सिस नहीं है, x एक्सिस है नीचे। तो अपने को डिस्टेंस चाहिए यहां से इतना, x एक्सिस तक का डिस्टेंस, ये है हमारा y3। ये y3 निकालने के लिए आप क्या करेंगे, देखो y3 निकालने के लिए हम लोग को क्या करना है, ये है y3 अपना। इसके लिए अपने पास कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है, हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला किसके लिए, हमारे पास इस डिस्टेंस के लिए स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ना। फॉर्मूले में ये हमारा y बार है और इसका वैल्यू क्या है, इसका फॉर्मूला है हमारे पास 4r बाय 3 पाई, है ना। ये 4r बाय 3 पाई है। ये टोटल कितना है, देखो ये टोटल 20 है। अगर 20 में से ऊपर का 4r बाय 3 पाई मैं माइनस कर दूं तो मुझे y3 मिल जाएगा। ये y3 कैसे निकालूंगा मैं, ये टोटल 20 है, मतलब r है, r में से 4r बाय 3 पाई क्या करना है, माइनस करना है। तो टोटल r है, r में से 4r बाय 3 पाई ऊपर का माइनस करना है, तो y3 मिलेगा। तो y3 के लिए क्या फॉर्मूला होगा, r माइनस 4r बाय 3 पाई, है ना। तो r कितना है अपना, r है हमारा 20, रेडियस कितना है उसका 20 है, ये 20 है ना।
20 में से ऊपर का 4r/3 पाई माइनस करना है। 20 माइनस 4 इंटू 20 अपॉन 3 पाई। 4r/3 पाई की वैल्यू अभी निकाला अपन ने, कितना आया 8.488 आया है ना। तो इस 20 में से 8.488 को क्या करना है, माइनस कर देना है, तो अपने को y3 मिल जाएगा। देखो कर लेते हैं, है ना। 20 माइनस 8.488 कितना आ गया 11.512। 11.512 ये आ गया सेंटीमीटर में हमारा 11.512 सेंटीमीटर, ये मिला y3। देखो तो अभी हम लोगों ने क्या किया, x3 y3 भी निकाल लिया, x1 y1 भी निकाला, x2 y2 भी निकाला, a1 a2 a3 सब निकाल लिया। अब बारी है x बार और y बार को फाइंड आउट करने की। अब x बार और y बार को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग को फॉर्मूला चाहिए। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला मिलेगा यहाँ से, यही फॉर्मूला है हमारा। देखो 1 + 2 - 3 करना है, 1 + 2 - 3 करना है, तो देखो x बार के लिए क्या रहेगा फॉर्मूला, a1 x1 प्लस a2 x2 माइनस a3 x3 अपॉन a1 प्लस a2 माइनस a3। देखो 1 + 2 - 3, यहाँ पे भी हम लोग ने वही किया, 1 + 2 - 3, नीचे भी और ऊपर भी। ये मिला x बार। y बार के लिए क्या करना है, सिंपल, x1 x2 x3 के जगह पे y1 y2 y3 पुट कर देना है, सेम फॉर्मूला में मिल जाएगा हमारा y बार। तो चलो वैल्यूज पुट करते हैं और इसको कैलकुलेट करते हैं। थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर देते हैं हम लोग ऐसे, तो हम लोग को यहाँ पे स्पेस मिल जाएगा। चलो x बार की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं हम लोग। x बार की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं हम। a1 किधर है हमारा, a1 क्या मिला था हम लोग को, a1 मिला था 400, राइट। तो a1 है हमारा 400 इंटू x1, x1 कितना आया था 10, x1 है हमारा 10, a1 x1 प्लस a2 कितना आया था हमारा, a2 157.07 है, देखो 157.07 इंटू a2 के बाद x2 कितना आया था, x2 आया था हमारा 24.244, तो 24.244 ये मिला x2 माइनस a3 कितना है हमारा, a3 हम लोग को मिला है, कितना मिला है 314.15 इंटू x3, देखो x3 कितना है 8.488, तो 8.488 है ना। तो ये मिला हम लोग को x3 अपॉन क्या करना है, a1 400 प्लस a2 157.07 माइनस a3 314.15। ओके, अभी सारे वैल्यूज अच्छे से कैलसी में पुट करना है। देखो जैसे मैंने ब्रैकेट्स पुट किए हैं वैसे ही ब्रैकेट आपको भी पुट करना है प्रॉपरली, तो कैलकुलेशन रॉन्ग नहीं होगा, है ना। 400 इंटू 10 ब्रैकेट क्लोज प्लस 157.07 इंटू 24.244 माइनस, अभी माइनस ध्यान से पुट करना, 314.15 इंटू 8.488, है ना। मैक्सिमम स्टूडेंट गलती वही करते हैं, माइनस की जगह प्लस कर देते हैं, फिर पूरा आंसर गलत आता है। तो प्लस माइनस प्रॉपरली देख के पुट करना है, 157.07 माइनस 314.15, है ना। चलो कितना आ रहा है आंसर हमारा, एक्स बार हम लोग को मिल रहा है, एक्स बार कितना मिल रहा है 21.165, है ना। तो एक्स बार हम लोग को मिल रहा है, इधर लिख देता हूं मैं एक्स बार को, ठीक है। एक्स बार हम लोग को मिल रहा है 21.1 कितना है 165, 21.165। देखो पॉइंट के बाद के डिजिट अगर थोड़े ऊपर नीचे हो रहे हैं तो ठीक है, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एक्स बार मिल गया अपने को, अब वाई बार निकालना है। वाई बार के लिए क्या करेंगे, वाई बार के लिए सेम रहेगा फॉर्मूला हमारा, है ना। सिर्फ a1 x1 x2 x3 के जगह पे क्या आएगा, y1 y2 y3 आएगा, बस इतना ही याद रखो, है ना। देखो क्या आएगा, a1 y1 प्लस a2 y2 माइनस a3 y3 अपॉन a1
प्लस A2 माइनस A3। ओके, वैल्यूज पुट करो। A1 देखो, अब A1 तो यहाँ पे अपने पास ऊपर से ही देख के लिखना है। देखो कितना है A1 अपना 400। फिर Y1 को देख लो, Y1 कितना मिला था 10, ठीक है। अब A2 तो यही है अपना, कितना है प्लस आएगा यहाँ पे। A2 क्या है 157.07 इंटू Y2 देख लो, Y2 कितना है 10 था, तो Y2 आ गया हमारा 10। उसके बाद माइनस है ना A3 कितना है 314.15 है ना। यहीं पे सिर्फ Y3 देखो, Y3 कितना है हमारा, Y3 यहाँ पे निकला 11.512 है ना, तो 11.512। ओके, अब इधर क्या आएगा डिवीजन में, वही सेम A1 400 प्लस A2 157.07 माइनस A3 314.15। ओके, ये सारे वैल्यूज पुट कर देने हैं कैलसी में और आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा y बार। चलो वैल्यू पुट करते हैं, है ना। सब में पहले ब्रैकेट में 400 इंटू 10 प्लस ब्रैकेट में 157.07 इंटू 10 ब्रैकेट क्लोज माइनस 314.15 इंटू 11.512। ओके, डिवीजन में क्या आएगा 400 प्लस 157.07 माइनस 314.15। ओके, कितना आ रहा है हमारा y बार, y बार हम लोग को मिल रहा है 8.04। y बार हम लोग को मिल रहा है 8.04 सेंटीमीटर, ये जीरो है 8.04 सेंटीमीटर, ये मिला हम लोग को y बार। तो हमारा जो सेंट्रॉइड है शेडेड एरिया का, वो कहां पे रहेगा, देखो x बार 21.165 है, यहां तक 20 है, 21 मतलब यहाँ पे किधर आएगा, इधर है ना, यहाँ पे किधर है, यहाँ से डिस्टेंस गिनना है ना अपने को, हमारे y एक्सिस से 20 है, 21.165 मतलब इधर किधर आएगा हमारा सेंट्रॉइड, और y बार कितना 8.04 है। देखो यहाँ तक 10 है, 8.04 मतलब इधर किधर रहेगा हमारा सेंट्रॉइड, है ना, ये रहेगा यहाँ से इतना डिस्टेंस, ये रहेगा हमारा x बार, है ना, और यहाँ से इतना डिस्टेंस ये रहेगा हमारा y बार, है ना। ऐसा तुमने लोकेट नहीं किया तो भी चलेगा, लोकेट करना ही नहीं है ऐसा, है ना, सिर्फ यहाँ तक वैल्यू निकाल के छोड़ दो। समझ में आया, तो यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम खत्म होता है। आई होप आपको प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आया है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।